सुप्रभातम सर्वे। अध्यय परिचय संस्कृत शास्त्र भविष्यति भवान, अर्थात गुड मॉर्निंग। और आज आप लोग का परिचय संस्कृत शास्त्र से होगा। और इसमें संस्कृत शास्त्र में एक यानी कि चैप्टर है मंगलम। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि शास्त्र होता क्या है। तो शास्त्रस्य मनुष्यानाम कर्तव्यम अकर्तव्यम बोधयति तत्शास्त्रम अभिधीयते। अर्थात मनुष्यों को जो कर्तव्य और अकर्तव्य का शिक्षा देता है उसे शास्त्र कहते हैं। और उसी में से एक यानी कि हमारे जो वैदिक ग्रंथ है उपनिषद, जिसमें से एक चैप्टर लिया गया है मंगलम। और ये कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर है। और इसे आप लोग सावधानी पूर्वक यानी कि देखें, समझे, और फिर यानी कि जहाँ नहीं समझ में आए वो उसमें बिल्कुल आप अपना कमेंट पिन अप करें, जिससे आगामी वीडियो में आपको बेहतर ढंग से समझा सके। तो स्टार्ट करते हैं। लिखा गया है उपनिषद उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। उपनिषद वैदिक वांग के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट किया गया। तो यहाँ सबसे पहले एक उपनिषद नाम आ रहा। तो उपनिषद का अर्थ क्या होता है या उपनिषद होता क्या है? तो यह उपनिषद है जो एक यानी कि ग्रंथ होता है। जिस तरह से महाभारत, रामायण, वेद एक ग्रंथ है, उसी तरह से उपनिषद एक ग्रंथ है जिसका यानी कि लेखक है महर्षि वेदव्यास। और उपनिषदों की संख्या है 108। और इसी उपनिषद से कुछ यानी कि श्लोका लिया गया है, अर्थात मंत्र लिया गया है, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो लिखा हुआ है कि उपनिषद वैदिक वांग के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट किया गया है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया ज्ञेयते। सर्वत्र अर्थात सभी जगह परम पुरुषस्य अर्थात श्रेष्ठ पुरुष की अर्थात परमात्मा की महिमा प्रधानता से गाया गया है। अर्थात परमात्मा अर्थात ईश्वर है जो वह भी एक पुरुष है। और इसमें कैसा पुरुष है? तो परम पुरुष अर्थात श्रेष्ठ पुरुष को ही एक तरह से हम परमेश्वर या परमात्मा बोलते हैं, अर्थात ईश्वर बोलते हैं। तो यहाँ परम पुरुष परमेश्वर की महिमा प्रधानता से गीयते गाया गया है। तेन परमात्मना जगतम व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति। और उस परमात्मा के द्वारा ये दुनिया व्याप्त है अर्थात फैली हुई है और अनुशासित है। अर्थात आजकल जो अपराध यानी कि जो हो रहा है उसका वजह है कि लोगों का धीरे धीरे ईश्वर पर से यानी कि विश्वास घटते जा रहा है। जिस दिन यानी कि लोगों को ईश्वर पर यानी कि विश्वास पूरा घट जाएगा, सभी जगह अराजकता फैल जाएगा, अनुशासनहीनता फैल जाएगा। लेकिन आज कहीं भी अर्थात अनुशासन है तो उसका वजह है भगवान से डर। लोग यानी कि भगवान से डरते हैं, जिसकी वजह से ही लोग अनुशासित है। और ये जो संसार अनुशासित है और व्याप्त है वह परम पुरुष परमेश्वर की वजह से है। तो लिखा हुआ है तेन परमात्मना अर्थात उस परमात्मा के द्वारा जगतम अर्थात संसार व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति व्याप्त और अनुशासित है। स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम। और वही ईश्वर की प्राप्ति करना ही सभी का परम लक्ष्य है। अस्मिन् पाठे परमात्मन परा उपनिषदां पद्यात्मका पंचमंत्र संकलिता संति। अस्मिन् पाठे अर्थात इस पाठ में परमेश्वर से संबंधित उपनिषद के 5 मंत्र यानी कि संकलित है। और ये मंत्र है जो कैसा है? पद्यात्मक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जो श्लोका वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं पद्यात्मक, और जो कहानी की तरह होता है उसको हम लोग बोलते हैं गद्यात्मक। तो यहाँ श्लोका या मंत्र दिया गया है, इसीलिए ये है जो पद्यात्मक है। तो इस चैप्टर में मंगलम चैप्टर में उपनिषद से 5 मंत्र लिया गया है। और यह निम्न प्रकार है। पहला यानी कि मंत्र है
हिरण्यमेन पात्रेण सतस्य अपिहिता मुखम। हिरण्यमेन पात्रेण सतस्य अपिहिता मुखम तत्वं पुसन अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। और ये कहाँ से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। अब यहाँ इसका अर्थ अगर आप जानना चाहते हैं तो इसका कुछ वर्ड्स मीनिंग हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। हिरण्यमेन का अर्थ, पात्रेन का अर्थ, सतस्य का अर्थ, अपिहितम का अर्थ। तो यहाँ दिया गया है हिरण्यमेन। हिरण्यमेन का अर्थ होता है सोने सा या ज्योतिर्मय। पात्रेन का अर्थ होता है पात्र से या आवरण से। सतस्य का अर्थ होता है सत्य का। अपिहितम का अर्थ होता है ढका हुआ, जिसको हम लोग आच्छादितम बोल सकते हैं। मुखम का अर्थ होता है मुख या द्वार। अपावृणु का अर्थ होता है हटा दे। यहाँ लिखा है सत्य धर्माय। सत्य धर्माय का अर्थ होता है सत्य धर्मवान के लिए। दृष्टय यहाँ लिखा हुआ है और दृष्टय का अर्थ होता है प्राप्ति के लिए। और ये वर्ड्स मीनिंग आपको अगर याद होगा तो निश्चित तौर पर आप इस मंत्र को हिंदी में आसानी से याद कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसका अर्थ क्या होता है। हिरण्यमेन पात्रेन अर्थात सोने के पात्र से, सतस्य अपिहिता मुखम, सत्य का मुख, अपिहितम ढका हुआ है। तत्वम पुसन अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये अर्थात उस सत्य के प्राप्ति के लिए अपावृणु अर्थात हटा दे। यहाँ हम लोग कैसे समझेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे और इसका एक अन्वया जो दिया गया है उसको मैं लाइन बाय लाइन हम लोग हिंदी कर सकते हैं, जो कि नीचे दिया गया है। यहाँ नीचे आप आइएगा तो देखिएगा यहाँ लिखा हुआ अन्वया, और इसमें हिंदी करने का एक बहुत ही आसान तरीका दिया गया है। जो देखिए लिखा हुआ है हे पूषण अर्थात हे सूर्य, सतस्य मुखम हिरण्यमेन पात्रेन अपिहितम वर्तते। सत्य का मुख सोने के आवरण से या पात्र से अपिहितम वर्तते ढका हुआ है। तत् सत्य धर्माय अर्थात उस सत्य धर्म के लिए, दृष्टय का अर्थ होता प्राप्ति के लिए, उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए अपावृणु अर्थात हटा दे। अब इसका पूरा का जो अर्थ होगा कि हे सूर्य, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है और उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस हिरण्यम पात्र को अर्थात सोने के पात्र को हटा दे। तो इसका सही जो अर्थ होगा कि हे सूर्य, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है और उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस सोने के पात्र को हटा दे। तो पहला श्लोका का अर्थ यह हो गया। और पहला श्लोका जो लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से, और उपनिषद के जो रचनाकार है वह है महर्षि वेदव्यास। दूसरा जो श्लोका दिया गया जो हम लोग अब देखते हैं, दूसरा श्लोक है अनु अन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादात महिमानाम आत्मना। इसको हम लोग संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे धातु प्रसादात महिमानाम आत्मना। अर्थात पूरा को हम लोग पढ़ेंगे क्या, अनु अन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादात महिमानाम आत्मना। क्या थोड़ा सा शांति बना के रखिए। अनुअन्यान अर्थात होता है सूक्ष्म से सूक्ष्मतम,
और महतोमयान मतलब होता है बड़ा से बड़ा, अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्मतम और बड़ा से बड़ा। आत्मस्य अर्थात आत्मा, जंतु निहितो गुहायाम, जंतु के गुहायाम अर्थात हृदय रूपी गुफा में निहितो अर्थात निहित है, अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्मतम और महान से महान आत्मा प्राणी के हृदय रूपी गुफा में विद्यमान है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्मतम और महान से महान क्या है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आत्मा। तो यहाँ पहला का यानी कि यहाँ तक का हिंदी क्या होगा? अनुअन्यान महतो महयान, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम और महान से महान आत्मा, जंतु निहितो गुहायाम, जंतु के हृदय रूपी गुफा में निहित है अर्थात उपस्थित है या विद्वान है। तम क्रतु पश्यति वित्सोको धातु प्रसादात महिमानाम आत्मना, विद्वान लोग देखते हैं अर्थात आत्मा को देखते हैं, और वित्त शोका अर्थात शोक रहित होते हैं या प्रसन्न होते हैं। धातु प्रसादात महिमानम आत्मना, अर्थात धातु का यहाँ मतलब हम समझेंगे आत्मा, आत्मा को यानी कि देख करके प्रसन्न होते हैं। आत्मा की महिमा को देख करके विद्वान लोग क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं, शोक रहित होते हैं। शोक रहित मतलब होता है शोक से मुक्त होना, अर्थात महान से महान आत्मा है और छोटा से छोटा आत्मा, यानी अनुअन्यान मतलब होता है सूक्ष्म से सूक्ष्मतम, और महतोमयान मन होता है दीर्घ से दीर्घ यानी बड़ा से बड़ा, अर्थात प्राणी के हृदय रूपी गुफा में जो आत्मा है वह सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है और महान से महान है। और इस आत्मा की महिमा को अर्थात इस महिमा आत्मा के जो गुणगान है, आत्मा की जो विशेषता है, उसको विद्वान लोग यानी कि देखते हैं और शोक मुक्त होते हैं अर्थात प्रसन्न होते हैं। अर्थात हमारी जो शरीर में जितना शक्तियां हैं उस सब का जो स्रोत स्वरूप है वह आत्मा है, अर्थात आत्मा में ही सारी शक्तियां यानी कि निहित है। और यह लिया गया था कंठ उपनिषद, कंठो उपनिषद से लिया गया। जैसे उपनिषद 108 है तो पहला जो श्लोक था वह ईशावास्य उपनिषद से था, ये कंठो उपनिषद से, ये शॉर्ट में लिखा गया है। नेक्स्ट यानी कि है अगला श्लोक लिखा हुआ है सत्यमेव जयते न अनृतम। जब इसको हम लोग नानृतम का संधि विच्छेद करेंगे तो न जोड़ अनृतम होगा। सत्यमेव जयते न अनृतम सत्येन पंथा विततो देव्यान येन आक्रमन्ति ऋष्या ही आप्तकामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। और ये जो लिया गया है मुंडक उपनिषद से, ये बहुत बार यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते, जो कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ये सिक्का पर यानी कि लिखा रहता है सत्यमेव जयते। और ये जो वाक है भारत का राष्ट्रीय वाक है और ये लिया गया है कौन सा उपनिषद से? तो मुंडक उपनिषद से। तो यहाँ लिखा हुआ सत्यमेव जयते न अनृतम, सत्य की विजय होती है, सत्य की जीत होती है, न अनृतम झूठ की नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयाना, सत्य के द्वारा देवताओं का जो मार्ग है, विततो देवयाना देवताओं का जो यान है या मार्ग है वह सत्य के द्वारा ही विस्तृत होती है। अर्थात ईश्वर के पास जो जाने का रास्ता जो फैलता है खुलता है वह सत्य के द्वारा ही खुलता है, सत्य के द्वारा ही फैलता है। आगे लिखा है ये न आक्रमंती ऋषिया ही आप्त कामा, और जिसके द्वारा ऋषियों ने क्या बोलो क्या दिक्कत है बोलो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। येन आक्रमंती ऋषियों ही आप्त कामा, जिसके द्वारा ऋषियों ने अपने इच्छा पूर्ति की है। यत्र तत् सतस्य परम निधानम, जहाँ उस सत्य का श्रेष्ठ स्थान है, अर्थात सबसे जो श्रेष्ठ स्थान है वह सत्य का है। तो यहाँ जो मुंडक उपनिषद से जो मंत्र लिया गया वह लिया गया है
सत्यमेव जयते नानृतम, अर्थात सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं, झूठ की नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयाना, सत्य के द्वारा देवताओं के पास पहुंचने का जो रास्ता है वह फैलता है, प्रशस्त होता है, खुलता है। अर्थात देवताओं के पास हम लोग सत्य को अपना करके ही पहुंच सकते हैं। ये आक्रमंती ऋषिया ही आप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। ये मतलब होता है जिसके द्वारा आक्रमंती ऋषिया, मैंने ऋषियों ने मेहनत करके या साधना करके ही आप्त कामा, अवश्य ही वह इच्छा पूर्ति किए है। यत्र मतलब होता है जहाँ, तत् सतस्य उस सत्य का, परम निधानम, परम मन होता है श्रेष्ठ और निधानम मतलब होता है स्थान, उस सत्य का श्रेष्ठ स्थान है। उसके जस्ट यानी कि आगे वाला हम लोग देखते हैं मंत्र क्या दिया गया है, जो लिखा हुआ है यथा नद्य असंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। यहाँ जो एस की तरह जो लिखा गया है इसको हम लोग अर्ध आ पढ़ते हैं, अर्थात उच्चारण करते हैं आ का, लेकिन इसका जो मीनिंग्स होता है वह अर्ध होता है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। यथा का मतलब होता है जिस प्रकार, तथा मन होता है उस प्रकार। तथा विद्वाना नाम रूपाद विमुक्ता प्रातपरम पुरुषम उपायते दिव्यम माकृवलापम परस्परे सर्वे निवेदनम अस्ति। यथा नद्य यसंदमाना, जिस प्रकार नदियाँ असंदमाना अर्थात बहती हुई समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, समुद्र में अस्त हो जाती है, अर्थात अपना अस्तित्व होता है जो खो देता है। जैसे मान लिया जाए कि सिद्धार्थ क्या थे, एक यानी कि इंसान थे। जब उन्होंने यानी कि तपस्या करके यानी कि ज्ञान प्राप्ति हुआ तो उनका बुद्ध नाम हो गया। बुद्ध से यानी कि जब उपदेश देना करना शुरू किए तो उनका नाम हो गया महात्मा बुद्ध। और जब उपदेश से लोगों को दुख दूर करना शुरू कर दिए तो इनका नाम हो गया भगवान बुद्ध, अर्थात जो लोगों का दुख हरता है उसी को भगवान की श्रेणी में रखा जाता है। तो जैसे नदियां बहते हुए अपना नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र का रूप धारण कर लेता है, वैसे ही व्यक्ति भी होता है कि अपना नाम और रूप से मुक्त होकर के वह ईश्वर में मिल जाता है। अर्थात अगर ईश्वर में मिलने के लिए उसको कर्म वाणी ये सबको शुद्ध करना होता है, तभी वह ईश्वर की श्रेणी में आ सकता है। तो जिस प्रकार नदियां बहती हुई समुद्र में अस्त हो जाती है, नाम रूपे विहाय, नाम और रूप को अविहाय का अर्थ होता है छोड़कर। जिस प्रकार नदियां नाम और रूप से मुक्त होकर के, नाम और रूप को छोड़ करके बहती हुई समुद्र में मिल जाती है, अर्थात नदियां अपना नाम और रूप को खोल करके समुद्र का रूप धारण कर लेती है, वैसे ही तथा मैंने वैसा ही या उस प्रकार विद्वाना नाम रूपाद विमुक्ता, विद्वान नाम और रूप से विमुक्त होकर के उसको छोड़ करके प्रात परम पुरुषम उपैति दिव्यम, अर्थात प्रात परम पुरुषम उपैति दिव्यम, अर्थात श्रेष्ठ पुरुष के दिव्य प्रकाश को प्राप्त कर लेता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं वह भी भगवान की श्रेणी में आ जाता है, वह भी भगवान बन जाता है। अर्थात भगवान को यानी कि स्पेशल होते नहीं है, वह भी इंसान ही होते हैं जो अपने कर्मों से, अपने वाणियों से लोगों के दुख को यानी कि हरते हैं और उसी को लोग यानी कि भगवान बोलते हैं। जैसे एक डॉक्टर है जिसको मान लिया जाए कि किसी को दुख है, किसी को क्लेश है, किसी को शारीरिक पीड़ा है और उसके अपने यानी कि रसायन से वह उसका दुख को खत्म कर देता है, तो डॉक्टर को बोलता है कि आप मेरे लिए तो मसीहा बनकर आए, आप मेरे लिए तो ईश्वर है। डॉक्टर को भी एक तरह से ईश्वर का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि वह अपने यानी कि रसायन के द्वारा लोगों के यानी कि दुख को हर लेता है। तो वह स्पेशल यानी कि भगवान कुछ होते नहीं है, आदमी बस अपने कर्म से यानी कि ईश्वर के श्रेणी में आते हैं। जो लास्ट श्लोक का है वह है श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है और इसमें देखिए क्या कहा गया है, वेदाहम एतम पुरुषम महांतम आदित्यम वर्णम तमसा प्रस्तात्
तमेव विदित्वा इति मृत्वम इति न अन्य पंथा विदिते आयनाय। यह जो उपनिषद है श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है, जिसमें लिखा गया है वेदाहम एतम पुरुषम महांतम आदित्यम वर्ण तमसा प्रस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति न अन्य पंथा विदिते आयनाय। अर्थात वेदाहम एतम पुरुषम महांतम, अर्थात इसमें कहा गया है कि जो यानी कि ज्ञानवानी पुरुष है वह वेद है। अर्थात वेद का मतलब होता है ज्ञान, और जो महान पुरुष होते हैं वह अपने आप को बोलते हैं कि मैं ही क्या हूँ, तमस हूँ। तमस माने अंधकार है हूँ, अर्थात मैं ज्ञानी हूँ। और दूसरा है वह भी दूसरा है जो ही ज्ञान है। अर्थात विद्वान लोग होते हैं जो अपने आप को कभी श्रेष्ठ या विद्वान नहीं मानते हैं, वह अपने आप को एक तुच्छ यानी कि समझते हैं और सामने वाला को ही श्रेष्ठ समझते हैं। और ये ऐसा सोच करके तमेव विदित्वा, ऐसा जान करके ही मृत्यु को पार कर जाता है। अन्य न अन्य पंथा विद्यते नाय, और दूसरे मार्ग जाने नहीं जाते हैं। अर्थात सूर्य जो यानी कि प्रकाश यानी कि रोशनी फैलाता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है कि हम यानी कि प्रकाशमान कर रहे हैं और अपने प्रकाश से यानी कि पृथ्वी के जो अंधियारा है वह दूर कर रहे हैं, उसे बताने की जरूरत नहीं है, ये सबको दिखता है। वैसे ही विद्वान लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम विद्वान हैं, बल्कि वह तो अपने आप को एक साधारण सा व्यक्ति समझते हैं, अपने आप को एक तरह से अंधकार समझते हैं और वह दूसरा को यानी कि श्रेष्ठ समझते हैं। ऐसा विद्वान लोग मानते हैं और ऐसा ही जानकर वह अपने मृत्यु को पार कर जाते हैं, अर्थात पूरा जीवन को जी लेते हैं इसी यानी कि बात को यानी कि कह करके, और दूसरा यानी कि रास्ता जाने ही नहीं जाते हैं। ये था ईश्वर से संबंधित यानी कि 5 श्लोका या 5 मंत्र था, जिसमें परम पुरुष परमेश्वर की गुणगान गाया गया है। और ये जो दुनिया है, ये संसार है, इसी परमेश्वर के द्वारा अनुशासित है। और आगे की यानी कि क्लास में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट यानी कि पार्ट। तब तक के लिए यानी कि धन्यवाद। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।